नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, इज टेकन थ्रू अलोंग टू साइक्लिक प्रोसेस। तो एक ही डायग्राम में दो अलग अलग साइकिल दी हुई हैं। एक साइकिल है EFGH, तो ये दिख रहा है एक साइकिल, तो ये है EFGHE, ठीक है। और दूसरी है EFHE, तो दूसरी साइकिल ये है EFHE। अब इसमें ये भी कह रहा है कि प्रोसेसेस सिर्फ आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक हैं। तो देखो एडियाबैटिक और आइसोथर्मल ये कर्व वाले बनेंगे, तो सबसे पहले तो इसमें से कौन सा आइसोथर्मल होगा और कौन सा एडियाबैटिक होगा। तो देखो जो लेस स्टीपर होगा वो आइसोथर्मल है, और जो मोर स्टीपर है वो एडियाबैटिक है, ठीक है। बाकी ये वाला प्रोसेस हमें मालूम है, दिख ही रहा है कि ये आइसोबारिक है, ठीक है, और ये वाला जो है आइसोकोरिक है। तो हमें प्रोसेस तो सारे मिल गए। अब हमें हर एक प्रोसेस में वर्क डन और निकालना है। तो सबसे पहले वर्क डन हमें इसमें निकालना है GE प्रोसेस में। तो ये बताओ, पॉइंट ई पे अगर हम टेम्परेचर T0 ले लें, ठीक है, जिसमें T0 की वैल्यू हो जाएगी T0 V0/R, क्योंकि n की वैल्यू 1 है। तो एफ पॉइंट पे टेम्परेचर कितना होगा, तो एफ पॉइंट पे प्रेशर 32 टाइम्स हो रहा है, तो टेम्परेचर भी 32 टाइम्स होगा। अब एफ से लेके जी तक आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये भी 32 T0 होगा। और पॉइंट एच पे अगर हम टेम्परेचर निकालना चाहें, तो एफ और एच को फॉर प्रोसेस एफ एच, ध्यान से देखना, तो हमारे पास फॉर्मूला है टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। तो प्रेशर और टेम्परेचर लिखते हैं PT पावर गामा अपॉन 1 - गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और मोनोअटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3। तो ये आ जाएगा PT पावर, तो ये आएगा 5/3/1 - 5/3। तो ये बचेगा 5/3/1 - 5/3। तो ये होगा PT पावर, कितना बनेगा, तो ये -5/2 बनेगा, इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखो एफ पे प्रेशर है 32 P0, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर है 32 T0 टू द पावर 5/2 इज इक्वल टू एच पे प्रेशर P0 है और टेम्परेचर हमें एच पे निकालना है, तो ये T पावर 5/2। तो यहाँ से T पावर 5/2 की वैल्यू आ जाएगी 32 T0 टू द पावर 5/2 एंड अपॉन 32। देखो, तो अगर हम ये 5/2 हटाएं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 32 T0 अपॉन, अब 32 टू द पावर 1/5 करेंगे तो 2 आएगा, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो ये अल्टीमेटली ध्यान से देखो तो 8 T0 बचेगा। तो पॉइंट एच पे भी टेम्परेचर मिल गया 8 T0, ठीक है। अब हम किसी भी प्रोसेस में वर्क डन आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे GE में निकालना है अगर, ठीक है, तो वर्क डन अलोंग GE, आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसोबैरिक में वर्क डन होता है NR डेल्टा टी, ये हो जाएगा 1 × R। और मैग्नीट्यूड लिखना है खैर, तो डेल्टा टी की जगह 31 T0 हो जाएगा, तो ये 31 P0 V0 हो जाएगा। फिर हमें निकालना है GH के लॉन्ग, तो GH भी ध्यान से देखो तो आइसोबैरिक ही है, बस डेल्टा टी चेंज होगा। तो ये होगा NR डेल्टा टी, यानी 24 T0। तो ये हो जाएगा 24 P0 V0। इसके बाद FH में निकालें अगर, तो FH जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन हो जाएगा NR डेल्टा टी अपॉन 1 - गामा। तो मैग्नीट्यूड अगर केवल लिखें, तो NR डेल्टा टी की वैल्यू बनेगी 24 R T0, एंड 1 - गामा का मैग्नीट्यूड बनेगा 2/3। तो ध्यान से देखो तो ये 36 P0 V0 आएगा। और वर्क डन अगर हम लोग FG में लिखेंगे, तो FG का वर्क डन होगा, आइसोथर्मल है, तो NRT ln P1/P2 लिख सकते हैं, या तो V2/V1 है या P1/P2। तो ये हो जाएगा 32
P नॉट V नॉट एंड ln ऑफ 32 बनेगा, ln ऑफ 32। तो ये कितना बनेगा? तो ये 32 को हम 2 पावर 5 लिख सकते हैं। तो अगर इसमें 5 बाहर आ जाए ln में, तो ये 160 P नॉट V नॉट ln 2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसमें कोड मैच कर लेना आप, सारे आंसर्स मैच कर रहे हैं।